हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। हम क्लास सेवेंथ की पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने डेमोक्रेसी स्टार्ट किया है। इसमें हम हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी से पहले लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेकंड टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी करने वाले हैं इस लेक्चर्स के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, पहले देखिए, जो हमारी डेमोक्रेसी होती है वो दो तरह से होती है। दो तरह से कैसे? एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। डायरेक्ट में क्या होता है कि इसमें हमारे जो लोग हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इन द पॉलिटिकल सिस्टम। तो देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वेयर इन सोवरेनिटी इज इन द हैंड्स ऑफ द असेंबली ऑफ ऑल द सिटीजन्स। ऐसा सिस्टम जिसमें सभी सिटीजन्स के हाथ में क्या रहती है? सोवरेनिटी, संप्रभुता रहती है किसी देश की। हु चूज टू पार्टिसिपेट, मतलब कि ऑल सिटीजन्स कौन है? ये जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं डेमोक्रेसी या किसी देश के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं उनको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। जैसे इसके अंदर हम रेफरेंडम होता है। रेफरेंडम क्या होता है? जब हम लोगों से किसी मुद्दे पर राय लेने के लिए या किसी मुद्दे को रख देते हैं लोगों के सामने, उसमें वोटिंग करवा लेते हैं। उसमें जो डायरेक्ट लोग पार्टिसिपेट करते हैं किसी कानून को बनाने या ना बनाने में। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? वेयर सोवरेनिटी इज एक्सरसाइज बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यूजुअली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन। जब किसी इलेक्शन के बेस पर हम लोग जो है वोट के थ्रू, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू लोगों को या रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, उन केसेस में जो फॉर्म होती है वो होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? जब लोग इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो ऑल सिटीजन्स के बिहाफ पर देश के लिए कानून को बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है कि लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। और इनडायरेक्ट में क्या होता है? लोग इलेक्शन करवाने के अपना वोट देने के बाद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, वो लोगों के बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं। जैसे इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। और जैसे अगर मैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल दूँ आपको, जैसे कि हमने देखा है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में ऐसा होता है कि क्योंकि छोटा सा देश है, तो लोगों से राय मांगना या लोगों को पार्टिसिपेट कराना गवर्नमेंट में तो कोई ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं हो जाता। लेकिन जैसे एक भारत जैसे देश के अंदर अगर हम देखें, अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी भारत में आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आज जैसे कि हमें पता भी है कि भारत विश्व के सभी देशों में सबसे बड़ा हाईली पॉपुलेटेड कंट्री बन गया है आज 2023 के अंदर। और किसी भी पहले चाइना 2022 तक चाइना की पोजीशन थी फर्स्ट पे, कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना के अंदर थी। लेकिन अभी भारत उसमें फर्स्ट पोजीशन ले चुका है। तो उसके अंदर सभी लोगों को पार्टिसिपेट करवाना गवर्नमेंट के अंदर, तो वो इम्पॉसिबल चीज़ हो जाती है, जो कि नहीं हो सकता है। तो आइए आगे देखिए। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, प्रकार। कितने तरह की टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब कितने तरह के प्रकार होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेसी हम पढ़ चुके। और देखिए मोनार्की। मोनार्की इज अ सिस्टम वेयर अ किंग और क्वीन रूल एनी कंट्री। तो क्या होता है? जब किसी राजा या रानी के द्वारा कोई देश को हेड किया जाता है। इट इज़ द रूल बाय एन इंडिविजुअल हु हैज़ inherited the rule and expect to abute it to his her here। मतलब कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा वो ताज ग्रहण किया जाता है या किसी देश पे रूल किया जाता है। तो मोनार्की इज़ द हेरिडेटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हेरिडेटरी मतलब हेरिडेटरी होता है, जैसे राजा या रानी है, उन दोनों में से किसी की डेथ होने के बाद उन्हीं के वंश का कोई उनका बेटा हो गया, या राजा की डेथ हो गई तो रानी, या दोनों में से, क्योंकि एक नहीं है और क्वीन है, क्वीन के बाद उनका कोई सन है या डॉटर है, वो ही राजा उस देश के अंदर एक गवर्नमेंट का हेरिडेटरी, मतलब कि फैमिली के नीचे जो उसका एक अपनी फैमिली के अंदर वही सब चीज़ें फॉलो करते रहते हैं। मतलब किसी दूसरी फैमिली से आके किंग या क्वीन नहीं बन सकता, ये मतलब है। तो हेरिडेटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है मोनार्की, विच द अथॉरिटी ऑफ रूल पासिस फ्रॉम सेम फैमिली। जिसमें कि सेम फैमिली से ही जो रूल है वो एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास उसी फैमिली में ट्रांसफ़र होता रहता है।
नाउ नेक्स्ट हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है? संवैधानिक राजतंत्र। एक गवर्नमेंट दैट हैज़ अ मोनार्क, मतलब एक ऐसी सरकार जिसके अंदर मोनार्की तो है, साथ ही साथ एक डेमोक्रेसी सिस्टम भी है। हिज हर पावर्स आर स्ट्रिक्टली लिमिटेड बाय द पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट। एक ऐसा देश जिसके अंदर मोनार्की सिस्टम भी है और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है, जिसके अंदर जो मोनार्क है उसकी पावर्स को हमने लिमिटेड कर दिया है रेदर देन अ इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो ज़्यादा पावर किसके पास है या डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लोगों ने जिनको चुन के बिठाया है उनके पास पावर्स है। लेकिन इनमें मोनार्क सिस्टम भी आज फॉलो भी किया जाता है। तो इसी का ही एक आज का हम एग्जांपल देख सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम, यूके, ब्रिटेन जिसको बोलते हैं, विच हैज़ अ क्वीन, इज़ एक्चुअली अ रिपब्लिक। जो कि एक यूके के अंदर एक क्वीन भी होती है और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी होती है, इसलिए इस अपने आप को रिपब्लिक, बिकॉज द क्वीन इज सिंपली अ सेरेमोनियल हेड। ये एक सिर्फ नाम मात्र की हेड होती है क्वीन, एंड द पावर इज मेनली एक्सरसाइज बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। बट एट द एंड सारी पावर्स को एक्सरसाइज कौन करता है? पीपल्स के, जो लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स है, वही सारी पावर को एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप क्या होती है? जब कोई एक व्यक्ति आकर लीडर के तौर पर उस देश में रहने वाले लोगों के किसी भी इंटरेस्ट में बात ना भी करके अपने आप को उस देश का एक लीडर घोषित कर देता है। तो वेरी फ्यू लीडर्स या वेरी फ्यू डिक्टेटर्स एडमिट दैट दे आर डिक्टेटर्स। बहुत ही कम ऐसे तानाशाह रहे हैं जो अपने आप को ये मानते हैं कि वो एक तानाशाह या डिक्टेटर है, बल्कि निग्लेक्ट कर देते हैं। दे सेड कि वी आर डेमोक्रेटिक। दे ऑलमोस्ट ऑलवेज क्लेम टू बी लीडर्स इन द डेमोक्रेसी। बल्कि वो क्या क्लेम करते हैं अपने आप को? दे आर द डेमोक्रेटिक कंट्री। द डिक्टेटर्स में बी वन पर्सन सच एज फेडेल कास्ट्रो इन क्यूबा। तो कुछ डिक्टेटर्स के जैसे एग्जाम्पल है फेडेल कास्ट्रो क्यूबा के अंदर, या आपने हिटलर का नाम सुना होगा, एडोल्फ हिटलर इन जर्मनी, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुई हमारे विश्व में। और अ ग्रुप ऑफ पीपल सच एज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और इसी तरह से ये तो हो गया कोई एक लीडर है जो किसी देश में पावर लेके बैठ जाता है। यहाँ पे क्या है? एक कम्युनिटी है, एक लोगों का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल एक कम्युनिटी बना ली है, एक पार्टी बन गई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इसमें से क्या करते हैं? वो अपने आप को डेमोक्रेटिक, चाइना अपने आप को डेमोक्रेटिक बोलता है। बहरहाल तो में क्या है? ये एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, सिंगल पार्टी। और इसी के अंडर में वहाँ पे इलेक्शन होते हैं। इसी के अंदर इलेक्शन के थ्रू जो भी लीडर बनता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई और भी पार्टी है जिसमें से एक फेयर और फ्री इलेक्शन होते हो, नहीं, सिर्फ एक ही पार्टी है, इसी में से कोई ना कोई मेंबर या कोई ना कोई लीडर एक बन जाता है। और जब दोबारा से हो सकता है यही पार्टी किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर दे तो वो बन जाए लीडर। तो मतलब एक ही पार्टी है, उसी में से लीडर बदलते रहते हैं। और ऐसे ही इन मिलिट्री डिक्टेटरशिप, मिलिट्री डिक्टेटरशिप क्या होती है? जब किसी देश की आर्मी पावरफुल हो जाती है तो वो उस देश की इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के खुद एक लीडर के तौर पे या एक कम्युनिटी के तौर पे बैठ जाती है। द आर्मी इज़ इन कंट्रोल ऑफ द लीडर। और सारा देश का जो कंट्रोल है वो आर्मी के कंट्रोल में चला जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? मिलिट्री डिक्टेटरशिप। हु मे बी द जनरल ऑफ द आर्मी। और ये कौन होता है जो सरकार का ही तख्ता पलट कर देता है? जनरल ऑफ द आर्मी। आर्मी का जो जनरल होता है वो ये सारी एक्टिविटी करता है किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करके, और वहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप घोषित कर देता है। तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।